प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला इसको पढ़ते हैं। जननी का मतलब होता है माता, तुल्य वत्सला, तुल्य मैंने बराबर, समान, वत्सला प्यार करने वाली, कि माता अपनी संतान को सबको बराबर प्यार करने वाली होती है, सबके साथ एक जैसा प्यार करती है। पुस्तक निकाल लें, पहला पैरा देख लें सभी बच्चे। कश्चित कृषक है, कह जमचित कश्चित, कश्चित कोई, कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों से, दोनों बैलों से, क्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसीत, खेतों की जुताई या खुदाई, कुर्वन आसीत, कुर्वन का ना हलंत जमा आसीत, ना के बाद स्वर होने पर यह डबल ना हो जाता है, कर रहा था। कोई किसान अपने दोनों बैलों से खेतों की खुदाई या जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक है, एक बैल, शरीरेण दुर्बल है, शरीर से थोड़ा दुर्बल यानी कि कमजोर, जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत, जब का मतलब होता वेग, वेग से या तेजी से, तेज से, गंतुम जाने में, अशक्त असमर्थ था। और उनमें से एक बैल शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था, तेजी से चल नहीं सक रहा था वो। अतः कृषक है तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान उस कमजोर बैल को तोदनेन नुद्यमान है अवर्तत, तंग करते हुए उसको हाँक रहा था या आगे धकेल रहा था। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को तंग करते हुए आगे धकेल रहा था या हाँक रहा था। सह ऋषभः, और वह बैल, हलम ऊढ़वा, हल को लेकर के, हलम ऊढ़वा, हल को ढो करके या ले करके, गंतुम अशक्त है, चलने में असमर्थ होते हुए, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। और वह बैल हल लेकर चलने में असमर्थ होते हुए खेत में गिर गया। क्रुद्ध है, कृषि वाला है, गुस्से वाले किसान ने, तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया। गुस्से वाले किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, तब भी बैल नहीं उठा। न उत्थितः, न जमा उत्थितः, अ के बाद ऊ हो तो छोटा ओ, गुण संधि है यहाँ पर, तो भी बैल नहीं उठा। दोबारा देख लो इसको। कोई किसान दोनों बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर तथा तेजी से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस कमजोर बैल को तंग करते हुए आगे धकेल रहा था या हाँक रहा था। और वह बैल हल लेकर चलने में असमर्थ होते हुए खेत में गिर गया। गुस्से वाला किसान उसको उठाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा था, तो भी वह बैल नहीं उठा। अगला पैरा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः, सभी गायों की माता के, सुरभे, सभी गायों की माता सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को, सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके, सुराधिपः ताम अपृच्छत, इंद्र ने उसको पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उसको पूछा, अयि शुभे, हे शुभा, हे कल्याणी, किम एवं रोदिशी, ऐसा क्यों रो रही है, उच्चताम, बताओ,
ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ। इति साच, और वह बोलती है फिर इस श्लोक में, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। त्रिदश बोलते हैं देवताओं को और अधिप बोलते हैं उनका राजा, यानी कि त्रिदशाधिप। देवताओं का राजा कौन है, इंद्र। हे देवताओं के राजा इंद्र, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते, तुमने कभी किसी का पतन नहीं देखा है। तुमने अपना किसी का, अपने परिवार में से या अपने किसी का भी परिचित का पतन नहीं देखा है, किसी को गिरते हुए नहीं देखा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैंने देखा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैंने देखा है। मैं अपने उस पुत्र को लेकर के शोक कर रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, कौशिक भी इंद्र को कहते हैं, इसलिए हे इंद्र मैं उसको लेकर के रो रही हूँ कि जो बैल है मेरा खेत में गिरा पड़ा है, मैं उसको देख करके रो रही हूँ। ठीक है बच्चों। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर, उसकी लाचारी को देख करके मैं रो रही हूँ। स दीन है इति जानन अपि, वह दीन है ऐसे जानते हुए भी, कृषकः तम, किसान जो है उसको, बहुधा पीड़यति, बहुत तंग कर रहा है। वह दीन है ऐसे जानते हुए भी किसान उसको बहुत तंग कर रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़े कष्ट से बोझा ढो रहा है, वह बड़े दुख से कष्ट से बोझा ढोता है। इतरमिव धुरम वोडुम स न शक्नोति, इससे ज़्यादा वह खींच नहीं सकता या उसको हल को खींच नहीं सकता या ढो नहीं सकता। एतन भवान पश्यति इति, ऐसा तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा तो आप देख ही रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, ऐसा वह बोली, ऐसा वह बोली। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है ऐसे जानते हुए भी किसान उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वह बड़े कष्ट से बोझा ढोता है, इससे भी ज़्यादा हल खींचने में वह समर्थ नहीं है, ऐसा तो आप देख रहे हैं ना। ऐसा वह बोली। अब इंद्र बोल रहा है, भद्रे, हे भद्र, हे कल्याणी, नूनम, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के होने पर भी, हजारों पुत्रों के होने पर भी, सत्सु अपि, होने पर भी, तव अस्मिन्नेव, तेरा इसमें ही, या इसी कमजोर पुत्र में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इतना प्यार क्यों, इतनी ममता क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रति अवोचत, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली। दोबारा देख लो इसको। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है ऐसे जानते हुए भी किसान उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वह बड़े कष्ट से बोझा ढो रहा है, इससे ज़्यादा ढोने में वह समर्थ नहीं है, ऐसा तो आप देख रहे हैं ना। हे कल्याणी, निश्चय ही हजारों पुत्रों के होने पर भी तेरी इस पुत्र में अधिक ममता क्यों, इतना प्रेम क्यों, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली। ठीक है बच्चों, इसको 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में होगा, फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।